भीष्म पितामह विमान पर बैठकर गौलोक धाम को पधारे और आज पांडवों का राज्य स्थापित हुआ। गोविंद द्वारका में चले गए। उस राज्य में उत्तरा के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेते ही इधर उधर देखने लगा। क्या देख रहा है बालक? बालक देख रहा है कि मेरे रक्षा करने वाले सुदर्शन, जिनके उंगली पे सुदर्शन चला है, वो कहां चले गए? इधर देख रहा है, उधर देखा, आंखें इधर उधर घुमा रहा है। पांडवों ने उस समय के बीच में नामकरण किया, विष्णु रात रखना चाहा, परंतु द्वारकाधीश को सूचना मिली। द्वारकाधीश वापिस आए और वापिस आकर जैसे बालक को गोदी में रखा और एक नजर से देखने लगे, मानो आज ये ढूंढ रहे कि कहां चले गए थे मेरी रक्षा करते करते। तो उस बालक का नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित नाम रखा। आज परीक्षित नन्हा सा बालक, पालन पोषण होने लगा। थोड़ा सा अच्छे संस्कार पांडवों के उस जब विद्वता से, ज्ञान से परिपूर्ण जीव हो जाता है तो वो झुक के चलता है। जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, उदंडता, वो कभी नमन नहीं करता, चाहे प्राण त्याग देगा तो नमन करना जानता ही नहीं। पर गुणी व्यक्ति कैसा होता है? जैसे फलदार वृक्ष सदा झुककर सबका पेट भरता है, छाया देता है। ऐसे गुणी व्यक्ति की भी पहचान है। आज परीक्षित बड़े भाव से उसी तरह से अच्छे संस्कार पड़े। अर्जुन जी द्वारका में है और द्वारका में जाकर देखा वहां पर कि यदुवंशियों को संत का श्राप लगा है, यदुवंशियों में झगड़ा हो गया है, यदुवंशी मरने लगे। जब मरने लगे तो मेरे प्रभु ने, गोविंद ने अपनी लीला संपन्न करने के लिए वहां से चल पड़े और वृक्ष के नीचे अपने पांव को दूसरे पांव पे रखकर पहलिया आया और बाण चला दिया। बाण चलाते ही वहां पर अर्जुन, दारुक और पहलिया तीनों रोने लगे। जब रोने लगे तो कहा, अर्जुन जाओ जाओ, द्वारका विलीन हो जाएगी, जैसे मैं प्राण अपने छोड़ूंगा, जल्दी से उसको वृंदावन ले जाओ, अन्यथा नर्थ होगा, जाओ। अर्जुन रोने लगे, तड़पने लगे और कहने लगे, महाराज आप कहां जा रहे हो? हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? अर्जुन ने आज गोविंद की बात को मानकर आज उन रानियों को वृंदावन ले गए और बड़े निराश हो गए। निराश होकर जैसे हस्तिनापुर पहुंचे, युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन आज तक कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा आपका, क्या हुआ आपके साथ? बताओ। लगता है जिसका सब कुछ छीन लिया हो तब ऐसा चेहरा मुरझाया हुआ है। अर्जुन जी रो पड़े और रोते रोते युधिष्ठिर कहने, भैया मेरे गोविंद अपने इस गौलोक धाम को चले गए। बड़ा गजब हो गया। हमने तो उनके बिना जीना सीखा ही नहीं। कुंती को पता चला उसी क्षण, उसी समय घाट से गिरी, प्राण त्याग दे दिए। कृष्ण याद में ही प्राण त्याग दिए, विमान पे बैठकर चले गए। पांडवों को अच्छा ना लगा, बड़े निराश हो गए और नन्हे से ही, अभी बालक ज्यादा आयु के तो नहीं थे, और अपने परीक्षित को ही राजगद्दी पर बैठा दिया, अच्छा संस्कार देकर, समझाकर, और कहने लगे हम भी जा रहे। और पांडवों का समारोह आज स्वर्गालोक धाम को हो गया। नन्हा सा बालक परीक्षित राजगद्दी पर बैठ गए। राजगद्दी पर बैठ के संस्कार बाबा के है, पांडवों के संस्कार है, और इतने सुंदर संस्कार है कि आज परीक्षित का राज्य इतना सुंदर है, कोई भी प्रजा दुखी नहीं है। भेष बदल कर जाते, रात रात को घूमते, किसी के घर में कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई संकट तो नहीं है।
ताकि पता चले कोई मेरे राज्य में कोई गरीब ना रहे, मेरे राज्य में कोई दुखी ना हो। ऐसे परीक्षित का बड़ा सुंदर सुंदर जो है सत्कार। परीक्षित के राज्य बड़ा ही सुंदर हुआ, जिसमें कोई छल कपट नहीं, कोई पाप नहीं, सब आनंद से जी रहे हैं। इतना सुंदर राज्य हुआ मेरे प्रभु का। आज परीक्षित बड़े भाव से अपने राज्य में बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे, और घर में जो है आज प्रत्येक घर में भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है। और ऐसा सुंदर कीर्तन जिसके घर में आज भी प्रेम का घर बन गया। कैसा प्रेम का घर। जब परीक्षित के राज्य में है, पूरे नगरी में, पूरे राज्य में, पूरे प्रांत में कि आज एक प्रेम का राज्य बन गया है। घर घर में कृष्ण कथा का प्रभाव है, भगवान की पावन कथा का प्रभाव है। एक दिन चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित जब इतने सुखी राज्य में आनंद ले रहे हैं, तो वहां से चल पड़े जंगल की ओर। जब जंगल की ओर चले तो जंगल की ओर जाते जाते एक दृश्य देखा, बड़ा भयंकर दृश्य देखा। कैसा दृश्य देखा कि एक बैल है और सामने गौ माता है। जो बैल है उसके 3 पांव तो काट दिए, एक पांव के ऊपर खड़ा। गौ माता रो रही है, उनको देखकर वार्तालाप कर रही है। वार्तालाप कर रही है तो पूछ रही है क्या है, किसने काटा, कितना बड़ा अनर्थ आपके पास आपके साथ हुआ है। परीक्षित ज्ञान जब बढ़ जाता है, एक बात और सुनना, जब ज्ञान भजन चिंतन बढ़ता है तो एक पशु पक्षी की भी आप बातें समझ में आने लगती है। उनके संकेत, उनकी वाणी। और आज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित सारी बातें सुन रहे। अब कोई ये बैल कोई और नहीं, ये धर्म है। और गौ माता कोई और नहीं, ये पृथ्वी माता है। आपस में वार्तालाप हो रहा है। महाराज सतयुग में कितनी 1 लाख वर्ष आयु थी, कितनी थी 1 लाख वर्ष। सतयुग में सत्या गया, पहले सच बोलते थे, सत्या पे चलते थे, पहला पांव चला गया। फिर केवल त्रेता युग आया, 1 शून्य कम हो गई 1 लाख से। क्या हुआ, 1 शून्य कम कर दिया जाए, कितना रहेगी 10,000। 10,000 वर्ष आयु रहेगी त्रेता युग में। त्रेता युग में दान बहुत ज्यादा होता था, दान। तो त्रेता युग में दान की महिमा समाप्त हुई। तीसरा द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में 1 शून्य और कम होगी 10,000, केवल 1000 वर्ष रह गई। और द्वापर में दया जागृत थी, जैसे जैसे द्वापर युग बीता तो दया भी समाप्त हो गई। कलयुग कलिकाल आ रहा है, और कलयुग जब सामने कलयुग खड़ा है, किसके, परीक्षित के, नंगी तलवार लेके चौथा पांव काटने के लिए। धरती माता हो रही है। और त्रेता युग से जैसे प्रवेश हो रहा है तो 1000 वर्ष से 1 आयु और 1 शून्य और कम कर दो। 1000 से 1 शून्य और कम होगी तो कितनी रह गई, 100 वर्ष। वो भी बड़ी मुश्किल है। 60, 65, 70 में चलो चले जाओ। कभी सोचा, मनन किया कि 100 वर्ष तो जीना चाहिए? नहीं महाराज, हम चाहते कि शरीर छोड़ दो। ये मूर्खता है, अज्ञानता है। 100 वर्ष तक जीना चाहिए, भगवान का भगवत भजन करना चाहिए। आए क्यों? अगर जाना ही था तो आए क्यों? अपना कार्य तो पूर्ण करें, जिसके लिए आए हैं उसको तो पूर्ण करें। वो क्यों, समझ में कुछ आता नहीं, खाया पिया सोए, दूसरा दिन आ गया, यही चला है ना।
ये मानव का धर्म नहीं है। ये तो पशु भी ऐसा काम कर लेता है, खाया पिया सोया, दूसरा दिन आ गया, ऐसी तरह से हमारा जीवन बीत जाता है। और बिना सत्कर्म करने से आयु क्षीण होती रहती है, कम होती रहती है और जल्दी जाना पड़ता है। इसलिए आज कलयुग सामने खड़े हैं। जब सामने खड़े हैं तो पवित्रता होती थी, क्या होता है कलयुग में? ये पवित्रता भी समाप्त हो रही है। कैसे? भोजन देख लेना आपने कभी, सारे जूठन खाते हैं, खर्चा बहुत करते हैं, पैसा बहुत लगाते हैं, अर्थ का नहीं है, व्यर्थ का है। कई कई की शादियों में करोड़ों रुपए लगाते हैं। जब आप देखेंगे पंडाल में इतना इतना अन्न वेस्ट होता, इतना अन्न बेकार होता, किसी गरीब को चले जाए, कहीं गरीब नगर में दे दो, और सब जिस प्रकार से स्वयं उस भोजन को जूते पहनकर और तब भोजन खा रहे हैं। कैसी परिस्थिति! जैसा अन्न वैसा आज स्थिति आ चुकी है। इसलिए तो बुद्धि भ्रमित होती है, क्रोध बढ़ गया। पहले कुछ भोजन की परंपरा होती थी, अन्नपूर्णा होती थी, और अन्नपूर्णा में कोई चप्पल जूता प्रवेश नहीं होता था। नंगे पांव से और भगवत भजन करते हुए, जैसे हमारे पाचक जो पर भजन बना रहे हैं तो भजन साथ कर रहे हैं। तो आज ये पवित्रता भी समाप्त हो रही है। सामने से जब कलयुग आया तो बड़े बड़े केस, भयंकर शरीर, और इतना भयंकर शरीर कि जब परीक्षित ने देखा तो पूछा, कौन हो आप? अपना परिचय दो। कहा कि मैं कोई और नहीं महाराज, मेरा नाम कलयुग है, और अब मुझे आना ही था, मुझे कोई जगह दो, कोई स्थान दे दो। अब कलयुग को कहा कि स्थान दिया जाए, कहां दिया जाए? देखा, थोड़ा सोच विचार किया परीक्षित से, तो कह दिया, जाओ आपको मैं 4 जगह दे देता हूं, उनमें आप निवास करो। कौन कौन सी जगह दी? धूतम पानम स्त्रियाम सुनः यत्र अधर्म चतुर्विध। जाओ जहां जुआ खेलते हैं, जहां मदिरापान का सेवन होता है, मदिरापान पिया जाता है, जहां छल कपट होता है, जहां बेईमानी होती है, जहां वेश्या का नाच होता है, ऐसे गंदी गंदी जगह दी थी। कलयुग ने कहा, महाराज कुछ तो ये क्या क्या जगह, ये तो आपके राज्य में कहीं ऐसा होता ही नहीं है। ना कोई छल कपट होता है, ना कोई जुआ खेलता है, ना कोई मदिरापान का सेवन करते हैं, ना कोई चोरी ठगी करते हैं। कहां जाऊं महाराज? कुछ तो मेरे ऊपर दया करो, कुछ तो दया करो। थोड़ी नजर दी, एक तो कुछ देखो क्या गुण है। एक गुण नजर आ गया। क्या गुण नजर आया? परीक्षित ने देखा, एक गुण तो है कलयुग में। एक गुण को देखकर जो है बड़े प्रभावित हो गए परीक्षित। एक कलयुग में है, कलयुग जो अभी चला है, इसमें जितना आप कृष्ण कीर्तन करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, उतने मेरे प्रभु जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे, आनंद आ जाएगा। और युगों में तो कई वर्षों तक तप करना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी। यहाँ पर तो हरि कीर्तन, भगवान का कीर्तन 24 घंटे करे और आपका मन निर्मल होगा, और साक्षात भगवत कृपा होगी। साक्षात भगवत कृपा से भगवान जल्दी प्रसन्न हो गए। इसलिए ये गुण अच्छा लगा। जाओ कलयुग, कुछ तो गुण है आप में, ये कलयुग में गुण था। और उस गुण को देखकर बड़े भावुक हो गए, और परीक्षित ने कहा, जाओ आप सोने में निवास कर दो, सोने में निवास करें। बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कलयुग।
सोने में, कई कहते हैं हमारा सोना चांदी, तो सोना तो हम भी डालते हैं। गीता में लिखा है धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में, सोने में तो नारायण भी, भगवान भी निवास करते हैं। अब दो प्रकार का बन गया सोना भी। कौन कौन सा? एक छल कपट के द्वारा और एक ईमानदारी के द्वारा। ईमानदारी के धन में, ईमानदारी के सोने में नारायण निवास करते हैं, और छल कपट बेईमानी के धन में कलयुग निवास करते हैं। ध्यान देना, कभी एक पैसा भी छल कपट का, बेईमानी का ना आवे। वो धन जैसे आता है बीमारी का कारण बन जाता है और बड़े उपद्रव होने लगते हैं। वहां से परीक्षित पापिश हुए, कलयुग प्रारंभ हो गया, और कलयुग प्रभाव प्रारंभ होते ही वापिस आए और परीक्षित से थोड़ा सा खजाने में गए। जब खजाने में गए तो सुंदर सुंदर मुकुट वहां पर पड़े हुए थे। नजर दी, देखा कौन सा मुकुट डाला जाए, और उस दिन एक ऐसा सुंदर मुकुट जो किसी और का नहीं, केवल जरासंध का मुकुट मिल गया, और वो छल कपट के द्वारा छीन कर लाया था। आगे प्रसंग आएगा, ध्यान से सुन लेना। जब जरासंध को मारा था, वहां से उस मुकुट को 20,000 राजा को आजाद किया और उस मुकुट को लाकर खजाने में रख दिया। आज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित वो मुकुट देखते ही बड़े पुलकित हुए, विभोर हुए, आनंद से उस मुकुट को उठाया, सर पे डाल लिया। सर पे डालते ही कलयुग देखा कि आज उस मुकुट पे बैठ गए, क्योंकि वो मुकुट छल कपट का था। छल कपट का मुकुट, मुकुट में बैठ गए। आज घोड़े पे सवार हुए। आज वाणी से, उस मुकुट के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से संतों के आश्रम में पहुंचे, और संतों के आश्रम में जब पहुंचे तो देखने योग्य वहां पर राजा परीक्षित के शब्दों की ओर ध्यान देना। जो इतने दयालु राजा, पराक्रमी राजा और दीनों पर दया करने वाले, आज कलयुग के प्रभाव से आवाज लगाते हैं, कहां चले गए संत महात्मा, मुझे जलपान करवाइए, भोजन की व्यवस्था करवाए। कहां चले गए? अब कोई और तो नहीं थे, वहां पर सम्यक ऋषि बैठे हुए थे। सम्यक ऋषि ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे, ध्यान मुद्रा। और जैसे ध्यान में बैठे तो संत महात्मा ऐसे होते, कोई भी आ जाए तो कोई ना ध्यान है ना नजर है, तो ध्यान मगन, ध्यान छवि बनी है गोविंद के चरणों की। शमीक ऋषि बैठे हैं, परंतु आज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित क्रोधित हुए और वहां से कहने लगे, कैसे ऋषि मुनि संत है जिन्होंने मेरा सम्मान तक नहीं किया, जलपान तक नहीं पूछा। वहां से लिया मरा हुआ सर्प और शमीक ऋषि के गले में डाला। क्रोध में आकर और वापिस हो गए। जब वापिस हुए, वहां से चले गए, वापिस आए राज्य में। राज्य में आते ही मुकुट को उतारा, खजाने में रखा, विचार किया मैं क्या करके आ गया। राजा परीक्षित रोने लगे, उस खजाने से ही रोना शुरू कर दिया। मैं दुराचारी, पापी, घमंडी, मैंने क्या किया? एक संत का अपमान कर दिया। शमीक ऋषि जैसे ध्यान योग में थे, ध्यान मुद्रा थे, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि आए, और श्रृंगी ऋषि आते ही अपने पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देखा, क्रोधित हुए, जल ले लिया और जल लेकर श्राप दे दिया। जिस किसी ने भी मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला, इस सर्प के पूर्वज जो तक्षक सर्प है, जो तक्षक सर्प है, वो चलकर आएगा, और जिस किसी ने ये मेरे पिताजी के गले में ये सर्प डाला है, तो उसको आकर डंग लगा के उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये मेरा श्राप है।
श्रृंगी ऋषि ने, उनके समग ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया। दोनों घुटने ऊपर को किए, सर नीचे को किया और घुट घुट के रोने लगे श्रृंगी ऋषि भी। थोड़ी देरी में समाधि खुली समग ऋषि की और कहने लगे, क्यों रो रहे हो, क्या है? कहने लगे, पिताजी आपके गले में कोई मरा हुआ सर पटा दिया और मैंने उसको श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन में तक्षक आएगा और उसको मार डालेगा, छोड़ नहीं सकता। जब पता चला आश्रम में, पता चला कोई ये और नहीं, इस नगर का, इस प्रांत का चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित था, जिसने आज ऐसा कार्य किया। शम्क ऋषि कहते, पुत्र ये क्या किया आपने? जिस राजा की शरण में हम यहाँ रहते हैं, और इतना अच्छा राजा, कभी हमारे से गलती हुई है, हमारे आश्रम में आए, हमें जलपान करवाना चाहिए था, उनका आदर सत्कार करके बिठाना चाहिए था, इतनी भारी गलती हमारे से हो गई। कहने लगे, पिताजी कुछ भी है किया तो उसने गलत है, मैंने श्राप दे दिया। शम्क ऋषि ने तुरंत ही शिष्य को बुलाया, गौरमुख नामक शिष्य को आगे किया, जाओ जाओ बेटा, जल्दी से जाओ, राजा परीक्षित कहो कि अपने कुछ कुछ उपाय ढूंढ लो और तक्षक आएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। उतने समय में चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आज संतों का अपमान किया है, रोदन कर रहे, रो रहे हैं, अपने पुत्र जनमेजय के लिए बुला लिया है। अपनी धर्म पत्नी इरावती, उनसे कहते हैं, देवी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने आज इतना बड़ा अपराध किया है, संतों का अपराध किया है, जिन संतों के आशीर्वाद से आज तक हमें इस राज्य में आनंद सरे, मैंने बड़ा अपराध किया है। तब तक गौरमुख नाम के शिष्य आए और बोले, महाराज महाराज हमें गुरु महाराज जी ने भेजा है और कहा है कि आपको श्राप लग गया है, 7वें दिन में आके तक्षक आएगा और डंग लगा के आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा गदगद हुए, 7 दिन मुझको दे दिए, आज संतों का ये श्रापनीय आशीर्वाद है, यहाँ पर तो 1 मिनट का भी विश्वास नहीं है और मुझे 7 दिन मिल गए, 7 दिन मिल गए। मैंने कभी देखा था कि मेरे बाबा भीम ने ढोल बजाना शुरू कर दिया था, क्यों? इसलिए कि जब मेरे बाबा युधिष्ठिर एक ब्राह्मण देवता आए तो उनके कार्य को सुना और कहा कि आज नहीं होगा, कल होगा। तो भीम ने ढोल इसलिए बजाया कि कल किसने देखा, कल तो काल है, कल किसने देखा? तो आज तो मुझे 7 दिन मिल गए, 7 दिनों में मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मुझे दुनिया में कोई ऐसा कोई देवी देवता भी नहीं है जो मुझे मार सके। आज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित अपनी धर्म पत्नी इरावती से बोले, आप यहां पर मैं राज्य में नहीं रहूंगा, आप पुत्रों के साथ यहां पर रहो, और अपने ज्येष्ठ पुत्र को जनमेजय को राज सिंहासन पर बिठाल दिया। चलने की तैयारी करने लगे। जब चलने की तैयारी करने लगे वहां से, तो बड़े वहां से मन में विचार करने लगे, यहां रहूंगा तो ना जाने क्या क्या मन में विचार आएंगे, और राजा होने के नाते सब अपने अपने विचार रखेंगे। तो राजा ने वहां से अपने वस्त्रों को उतारकर एक सफेद धोती लिपेटकर और वहां से विदाई ले ली। चल पड़े वहां से, हस्तिनापुर से। सबसे कहा कि हम जा रहे हैं, और वहां से निकल पड़े। चलते चलते वहां से गोविंद का कीर्तन करते हुए और कहीं अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं जहां ध्यान मग्न होकर बैठ जावे। कोई साधारण राजा तो है नहीं। चक्रवर्ती सम्राट राजा आज सुकताल में पहुंच गए। सुकताल में पहुंचकर बरगद का बड़ा सुंदर पेड़ है, और वहां पर गंगा मैया का प्रादुर्भाव है। गंगा
ये नदी बह रही है और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर वहां पर बैठ गए। जब वहां पर बैठ गए तो वहां पर बैठते ही भगवान का भजन करने लगे। परंतु जिस जिस संत महात्मा को पता चलता वो संत महात्मा वहां पर सभी कामों को छोड़कर आ जाते। वशिष्ठ ऋषि, चमन ऋषि, गौतम अत्रि, भारद्वाज, ये सब ऋषि जो है वहां पर आ गए। जब वहां पर आए तो आज देखने योग्य बात है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित कैसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं। जो भी संत आता पूछता, महाराज हमारे करने योग्य कोई है, बताओ कोई ऐसा काम। कहने लगे महाराज बस आपका आशीर्वाद। मेरा ये एक प्रश्न है महाराज, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? गदगद हो गए संत महात्मा भी और कोई उत्तर नहीं दे सके। हजारों संतों की मंडली वहां पहुंच गई। जहां जहां पता चलता है हजारों संत वहां आ गए और सब पूछकर जो है बैठ जाते हैं, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। उतने समय में आचार्य सुखदेव स्वामी जी, जिनको बच्चे भी हंसते हैं और बड़ा मजाक करते, नंगे बाबा आ गए। आगे सुखदेव स्वामी, पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आज सुखताल में पहुंचे तो वहां पर सुखदेव स्वामी का भी आगमन हो गया। सब संतों ने कहा महाराज आज साक्षात जो है आचार्य सुखदेव स्वामी जी आपके पास आ रहे हैं, बस मतलब की बात कर लेना। वो ज्यादा एक जगह बैठते नहीं है, बस जैसे आए और आकर वहां पर हाल चाल पूछने लगे। चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, महाराज संतों का आशीर्वाद। और आचार्य सुखदेव स्वामी कहते लगे परीक्षित आपको तो श्राप लगा है, 7 दिन में तक्षक आएगा डंग लगा के, अकाल मृत्यु हमारे करने होगा, कुछ बताओ कुछ हम आपके लिए कर सके। महाराज कुछ करना चाहते हैं तो मेरे एक प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? गद गद हो गए सुखदेव स्वामी भी। परीक्षित ये तो अपने लिए नहीं मांगा, अपनी प्रजा के लिए, संसार के लिए, भक्तों के लिए ये प्रश्न किया है। अपने लिए कुछ मांगते तो कह देते मृत्यु को टाल दो, और टाल सकते थे, इतनी सामर्थ्य थी सुखदेव स्वामी में। परंतु आज ऐसा प्रश्न घटा। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित में अवश्य इसका उत्तर दो। संसार के बीच में जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्ति तभ्यश्च समर्तव्य सचेत भया। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे वृथा श्वास ना कोई, ना जाने इस श्वास की आवन हो न हो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे परीक्षित, भगवान का ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जल्दी मरने वाले को प्रत्येक इंद्रिय गोविंद के साथ जोड़ दो। हर पल हर घड़ी हर समय भगवान का सुमिरन, भगवान का कीर्तन करें। एक एक श्वास पर भगवान कृष्ण भजे, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास की आवन होए ना हो। एक एक श्वास होए कृष्ण नाम से जोड़ दो, आपका जीवन अवश्य ही श्रेष्ठ हो जाएगा। और क्या करना चाहिए महाराज? कहा कि एक जगह बैठकर भगवान का कीर्तन करना चाहिए एक आसन पे। जीता स्नो जीता स्वंसो
जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संधारि हेतु दिया। परीक्षित एक आसन पर बैठकर आपने श्वास को रोककर ध्यान भगवान के चरणों में लगाकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर उनका नाम जपे। संगति को जीतो, अच्छी संगत में बैठो, महापुरुषों के साथ बैठो और अपने बुजुर्गों के साथ बैठो जहां आपको अच्छा ज्ञान मिले। संगति को जीतो और भगवान का ध्यान करते रहो। एक आसन पे बैठकर कीर्तन करते रहो। प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास करो। 4 बजे उठो और 4 बजे उठकर हे परीक्षित अपने हाथों के दर्शन करो। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अगर भाग में लक्ष्मी रहती है, मध्य भाग में मां शारदा सरस्वती और मूल में ब्रह्म गोविंद निवास करते हैं और जो प्रातः काल दर्शन करते हैं अपने हाथों के, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित मानव को अपने नियमों को केवल शास्त्रों के नियमों के अनुसार जोड़ लेना चाहिए। इस संसार में जो आया है परीक्षित, वो जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, कोई चढ़ सिंहासन, जिसने सत्संग ग्रहण कर लिया और भगवत भजन कर लिया, महापुरुषों की शरण में जाकर, तो उनके लिए तो स्वयं विमान आता है और विमान पर बैठकर जाते हैं। जिन्होंने बुरे कर्म किए तो उनको रस्सी बांधकर गले में वहां से यमराज के दूत ले जाते हैं। इसलिए परीक्षित ये संसार से जाना पड़ता है, तो सबको जाना है। इसलिए 24 घंटे भगवान का ध्यान, भगवान का मुखारबिंद से कीर्तन निकाले, भगवान का कीर्तन करते रहे। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित जाना तो सबके लिए है, पर तो कुछ ऐसे कर्म करके जाओ जो इतिहास में नाम बना रहे और ऐसे जीव जो दुनिया याद करे और दुनिया में रहकर जिन्होंने अच्छे ऐसे कर्म करके गए, जब उनके कर्मों की याद आती है, जो महापुरुष है, जिन्होंने सत्संग का रस पिया है, तो उनके आज भी छवि बनकर उनके कर्मों को याद करते हैं। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, जिन्होंने जीवन में अच्छा कर्म किया और आज श्राप लगने पर भी आशीर्वाद बन गया, इससे ज्यादा क्या क्या प्रमाण हो सकता है। इतना बड़ा श्राप लगा, परंतु आज सत्कर्मों से, संतों के आशीर्वाद से ऐसा कौन सा संत नहीं जो वहां पर नहीं आए। हजारों संत, लाखों संत वहां पर पहुंच गए।